हाय गाइस और डेली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 16 अक्टूबर की एनर्जी जो है वो किस तरह की रहने वाली है। हैप्पी दशहरा आप सबको। उम्मीद करती हूँ कि दशहरे का दिन कुछ अच्छी एनर्जीज हमारे लिए लेके आए और एक्चुअली गेम ओवर की तरफ हम बढ़े, जैसे कि मैंने ट्वीट भी किया। तो बात करते हैं 16 अक्टूबर की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिए और शेयर जरूर कीजिए बाकी सबके साथ, क्योंकि यूजुअली इसकी एक दिन की वैलिडिटी है वीडियो की। तो अगर आप आज शेयर करेंगे तभी किसी के लिए बेनिफिशियल हो पाएगी। ओके, सो लेट्स सी 16 अक्टूबर की एनर्जी जो है वो किस तरह की है। एक कार्ड तो आ गया, गाइड्स एंजल्स, एनर्जी ऑफ 16 अक्टूबर 2021 क्या होने वाला है, हमें क्या पता होना चाहिए। 16 अक्टूबर 2021 एनर्जी फॉर एवरीवन, मैसेज फॉर एवरीवन, एंजल्स 16 अक्टूबर 2021। ओके, तो काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए हैं। लेट मी सी कि क्या कार्ड्स आए हैं। पहले ये दो कार्ड्स पहले आए हैं और फिर ये कार्ड्स आए हैं। तो लेट मी सी। ओके, सो पहला कार्ड जो है वो 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, जो चेंज का कार्ड है और जगलिंग का कार्ड है। और दूसरा कार्ड भी 2 का कार्ड है, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। और ये दोनों कार्ड्स की जो एनर्जी है वो एक तो डुअलिटी बताती है, दूसरा कुछ डिसीजंस बताती है और तीसरा कुछ बहुत मेजर चेंजेस और चॉइसेस जो है वो बताती है। तो 2 ऑफ पेंटिकल और 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है ये बेसिकली बताती है कि आज का दिन आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होगी अपनी लाइफ में किसी तरह का चेंज लाने की। हो सकता है कि आपको कुछ चॉइसेस करनी हो सकता है कि आपको एक चीज के ऊपर दूसरी चीज को चुनना हो सकता है कि आपके आसपास कोई ऐसी सिचुएशन हो जहां पे आपको बोलते हैं ना आग से कूद के जाना, उस तरह की सिचुएशन हो। आप इक्विप्ड होंगे, आपके पास पूरी एनर्जी होगी, आपके पास वो सब कुछ होगा जो आपको चाहिए उस चेंज के अक्रॉस जाने में, लेकिन जाना आपने है। और अगर आप इसकी ड्रेस देखें तो चेस बोर्ड की तरह आपको वो दिखाई देगी और वो इसलिए है क्योंकि डेफिनेटली एनर्जीज जो है वो इस तरह की होंगी जहां पे कोई यस ले सकते हो, जहां पे कोई चेंज जो है वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आएगा, लेकिन थोड़ी सी जगलिंग जो है वो करते रहना पड़ेगा। और क्योंकि दोनों नंबर 2 मुझे कार्ड दिखाई दे रहे हैं तो हो सकता है 2 जो है वो किसी तरह से रेलेवेंट रहे या इंपॉर्टेंट रहे 16 अक्टूबर में। जो नेक्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स आए हैं स्ट्रेंथ, यहीं से शुरू करते हैं। पहला कार्ड है वर्ल्ड, जो कि नंबर 21 का कार्ड है और नंबर 21 का कार्ड वर्ल्ड का कार्ड है और ये नटराज पोज है अगर आप देखें। और मुझे ऐसा लगता है कि पॉसिबिलिटी ऐसी भी है जहां पे पूरे वर्ल्ड के सामने कोई ऐसी चॉइसेस हो, पूरी दुनिया के सामने कोई ऐसी चॉइसेस हो और वो चॉइसेस करना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो कि आपको किस तरफ जाना है। दूसरा, ये अगर आप कार्ड देखोगे तो ये एक ह्यूमन है जिसके ऊपर नटराज पोज जो है वो है और ये नीचे एक पर्सन है जिसके ऊपर नटराज जो है वो खड़े हैं। और मुझे ये एक्चुअली नटराज भी है और मुझे कहीं ना कहीं ये काली का एक संकेत जो है वो भी मिल रहा है यहाँ से। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की एनर्जी होने वाली है जहां पे कोई डीमन, कोई नेगेटिविटी, कोई नेगेटिव सिचुएशन, किसी चीज को आप ओवर पावर या ओवरकम करोगे, क्योंकि मुझे ये तांडव की मुद्रा एक तरह से दिखाई दे रही है। और ये अपना कोई भी आपकी अपनी कोई भी ऐसी चीज जिसको आप ओवरकम नहीं कर पा रहे थे, कोई ऐसी नेगेटिविटी जिसको आप ओवरकम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि नीचे भी पिरामिड्स हैं और यहाँ आप देखेंगे तो बहुत स्ट्रांग जो एनिमल हैं वो बहुत गुस्से में आपको दिखाई देंगे। सारे ही जो पिक्चर्स यहाँ पे बनी है एनिमल और बर्ड्स की, सब बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। तो ये तांडव की मुद्रा जो है वो मुझे दिखाई दे रही है और मुझे ऐसा लगता है कि कल 2 बजे के आसपास तांडव जो है वो शुरू हो सकता है। बट एट द सेम टाइम आपके पास एक चॉइस होगी, आप नई तरह से अपनी जिंदगी बिगिन कर सकते हो जहां पे आप एक्चुअल में अपनी सारी नेगेटिविटी, अपनी सारी जो भी नेगेटिव चीजें जिनको आप ओवरकम करना चाह रहे थे वो आप ओवरकम कर पाओगे। वो एनर्जी जो है वो है। इसके बाद जो है वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड अगर आप देखेंगे तो इसके हाथ में एक मास्क है और ये फ्लावर्स बादलों पे बैठी हुई है। यहाँ पे आपको बटरफ्लाईज दिखाई देंगी। बटरफ्लाईज जो होती हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन होती है। इसकी तलवार जो है ये उठी हुई है और ये बादलों के ऊपर बैठी है और इसके हाथ में एक मास्क है। मतलब कि एक तो कुछ मास्क जो है, कुछ लोग आपके आसपास जिन्होंने मास्क पहने हुए थे
उनके मास्क उतरेंगे, उनके जो चेहरे सही चेहरे जो हैं वो सामने आएंगे। दूसरा, मुझे इस कार्ड की एनर्जी उस तरह की लग रही है जो हम हेवन एंड अर्थ में कार्ड्स में क्वीन ऑफ सोर्ड्स को देखते हैं, जिसके हाथ में एक मुंडी जो है वो दिखाई देती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वही एनर्जी है जहां पे किसी के कॉट होने की, किसी के पकड़े जाने की एनर्जी है। यस, क्योंकि क्रुएलिटी का नेक्स्ट कार्ड है और वो एक जगह बंद है, पर्सन या बादलों के ऊपर है और उसके ऊपर स्वॉर्ड्स है और वो परेशान है। तो मुझे कहीं ना कहीं एनर्जी ऐसी दिखाई देती है जहां पे किसी न किसी के चेहरे के नकाब उतरेंगे आपकी लाइफ के आसपास। अगर आपने नकाब पहना है तो आपका नकाब उतरेगा। अगर किसी और ने आपके सामने नकाब पहना था और वो गलत तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर रहा था कोई पर्सन और किसी चीज से फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था, तो वो कॉट होना या वो नकाब उतरना जो है वो भी दिखाई दे रहा है कार्ड्स पे। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो है क्रुएलिटी का कार्ड है और जिस तरह के बाकी के कार्ड्स हैं मुझे ऐसा लगता है कि एंड ऑफ क्रुएलिटी मैं इसको ले सकती हूँ कि जो लोग क्रूअल थे, जो लोग गलत चीजें कर रहे थे, जिनकी वजह से आपको स्लीपलेसनेस, वरी, एंग्जाइटी, नेगेटिविटी हो रही थी, उस एनर्जी से आप बाहर निकल पाओगे। और कहीं ना कहीं क्रुएलिटी के एंड से हैप्पी होम की तरफ आने का कार्ड है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 10 और 11 मतलब ये नंबर 10 का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स। ये सन है जो 19 नंबर होता है, अगेन नंबर 10 है और इस कार्ड में स्ट्रेंथ जो है वो जस्टिस वाले नंबर का कार्ड है, 11 नंबर का कार्ड। सो 10 और 11 की एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है। और अगर यहाँ की एनर्जी मैं कैलकुलेट करूं नंबर वाइज तो यहाँ पे 2 + 2 4, 4 + 3 7 होता है। और क्वीन जो है वो अगेन 13 नंबर 4 होती है, 7 + 4 जो है 11 होता है। तो यहाँ पे भी 11 और 9 की एनर्जी है। 9 11 जो है वो फिर से 11 बन जाता है। तो एनर्जी जो है वो उस तरह की ही है जहाँ पे एक ब्यूटीफुल पॉजिटिव एनर्जी जो है मुझे दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं जो जिस तरह के कार्ड्स हैं मुझे इंडिकेशन यही दे। और ये 6 बनता है आई थिंक टोटल, क्योंकि यहाँ पे 11 है तो 2 बन गया, 3 4 5 6 तो 6 विक्ट्री होता है। तो बहुत एनर्जी, अच्छी एनर्जी के कार्ड्स हैं अल्टीमेटली, जो बोलते हैं कि 10 ऑफ कप्स, जिसका मतलब है कि हैप्पी मोमेंट्स, हैप्पी होम, हैप्पी बैलेंस, हैप्पी एनर्जीज जो है वो आने के चांस। दूसरा, एक सन के राइज होने का चांस, जहां पे आप एनर्जीज को या आप चीजों को रोशनी में देख पाओगे, जहां पे एक्चुअली किसी तरह की सेलिब्रेशन हो सकती है, सब लोगों के लिए किसी तरह के अच्छे न्यूज आ सकती है। और ये जो है स्ट्रेंथ का कार्ड, ये स्ट्रेंथ का कार्ड जो है इसमें आपको बहुत सारी चीजें, ये फ्लावर के ऊपर बैठी है, ये जो वुल्फ है ये हाउल कर रहा है जिसके ऊपर ये बैठी है। यहाँ पे एक स्नेक है इसकी लेग में और एक बटरफ्लाई है यहाँ पे, और एक बहुत बड़ा मून आपको दिखाई दे रहा है। और ये जस्टिस और स्ट्रेंथ दोनों की एनर्जी है, विच मीन्स दैट आप किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा टायर्ड हो गए थे कि ये हो ही नहीं रहा है, कब होगा, ये चीजें कब होंगी, ये चीजें कब लाइट में आएंगी, कब मेरी लाइफ में ये चेंज होगा, कब ये सिचुएशन होगी। वो चीजें जो है ना, वो होने की एनर्जी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। आपको एक बहुत बड़ा रेलिवेंट मैसेज मिलेगा जो आपको बताएगा कि जो चीजें आपकी लाइफ में होनी थी, जो चीजें आपके आसपास होनी थी, जिन चीजों का आप वेट कर रहे थे होने के लिए, वो एनर्जी जो है वो दिखाई देगी और वो शुरुआत जो है वो हो जाएगी। तो अपने आप को किसी भी चीज में एंग्जाइटी या वरी में आप ना डालें, और जो चॉइसेस आपने करनी है पॉजिटिव साइड पे होके चॉइस करें। अगर पॉजिटिव साइड का मतलब ये भी है कि आपको बोलते हैं ना आग के दरिया से कूद के बाहर जाना, तो अगर पॉजिटिव साइड का मतलब वो भी है कि आपको मुश्किलों का सामना करना है, तो मुश्किलों का सामना करने के लिए अपने आप को रेडी कर लें। और डेफिनेटली किसी ना किसी तरह के तांडव की एनर्जी और सारे मास्क जो है वो बाहर आने की एनर्जी, क्रुएलिटी खत्म होने की एनर्जी और हैप्पी होम बैलेंस और 10 10 11 टोटल 11 9 11 सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। सारी एनर्जी जो है ना वो बहुत बड़े मेजर चेंज की एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है कार्ड्स पे। ये सन एंड मून टैरो है, 10 टैरो मिनी कार्ड्स हैं। अब दूसरा कार्ड जो है वो मैं निकालूंगी एटलांटिस कार्ड से। सो लेट्स सी 16 अक्टूबर की एनर्जी किस तरह की है एटलांटिस कार्ड्स में। व्हाट इज द मैसेज फॉर 16th of October? 16th of October, ओके, ब्यूटीफुल। हीलिंग नंबर 36, ये भी नंबर 9 बनता है, हीलिंग। और ये कार्ड बोलता है कि ऐसे लोग हैं जिनको आपके हेल्प की जरूरत है और ये टाइम है जब आप अपनी हीलिंग एबिलिटीज को प्रैक्टिस करें, यूज करें। और ऑल्सो ये कार्ड सजेस्ट करता है कि अपनी स्पिरिचुअलिटी को बूस्ट दें, रेकी या इमोशनल हीलिंग जो है या अपनी लाइट जो है उसको रेज करें और दूसरों को रीच आउट टू अदर्स टुडे, दूसरों को हीलिंग के लिए, दूसरों तक पहुंचे हीलिंग के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हाँ हीलिंग की जरूरत होने वाली है। क्योंकि
जहां तक जिस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है, तांडव की एनर्जी है या चॉइसेस की एनर्जी है या डिफिकल्ट चॉइसेस की एनर्जी है, और स्पेशली मैं अगर बोलूं तो फर्स्ट हाफ थोड़े दिन से ना इस तरह की एनर्जी है जहां पे डे जो है वो हाफ में डिवाइडेड है। आधा दिन अलग एनर्जी का होता है, आधा दिन अलग एनर्जी का होता है। तो ये फर्स्ट हाफ ऑफ द डे मुझे फिर से उस तरह का ही लग रहा है 2 बजे तक, जहां पे काफी लोगों को हीलिंग की जरूरत होगी, बैलेंस की जरूरत होगी, थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, थोड़ा सा हेल्थ को लेकर वीक फील कर सकते हैं, थोड़ा सा स्लीपलेसनेस हो सकती है। तो वो एनर्जी है, क्योंकि मिक्स ऑफ एनर्जी 2 नंबर जो होता है वो चॉइसेस का नंबर होता है, वो मिक्स का नंबर होता है। तो डेफिनेटली अगर आप हीलर हैं तो आप सिर्फ अपने आप को नहीं, दुनिया को भी हीलिंग दे। और ये जो एनर्जी है जहां पे मैं बोल रही हूँ तांडव की एनर्जी है या सच की एनर्जी को हीलिंग, तो जो हम हीलिंग्स करते हैं शाम को 7:30 बजे, वो हीलिंग्स जो हैं वो आप वैसे भी करते रहे तो बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जरूरत है उन हीलिंग्स की। ये तीसरा कार्ड जो है ये मैं वर्क योर लाइट ओरेकल कार्ड से निकाल रही हूँ। So let me see इसकी क्या एनर्जी आती है। गाइड्स एंजल्स, व्हाट इज द मैसेज फॉर 16th of October 2021? 16th of October 2021, व्हाट डू वी, ओके ब्यूटीफुल। आसपास पीहू है तो आपको उसकी आवाजें सुनाई दी जाएंगी। लीप और ब्यूटीफुल एनर्जी फिर से जो बोलता है कि लीप, यू गो फर्स्ट, द यूनिवर्स विल कैच यू। अगर आप मुझे तंग करोगे आपको जेली नहीं मिलेगी। लीप, यू गो फर्स्ट एंड द यूनिवर्स विल कैच यू। और ये जो है ना, ये पूरी तरह से दिखाई दे रहा है आपके कार्ड में कि आपने आगे बढ़ना है। आप हीलर हो, आपके अंदर वो एबिलिटी है। वो हर एक वो इंसान जो इस वीडियो को देख रहा है उसके अंदर ये एबिलिटी है हील करने की, ये एबिलिटी है आगे बढ़ने की, ये एबिलिटी सॉरी लीप की एनर्जी है। और वो कार्ड बोलता है कि जब आप पहले आगे बढ़ोगे तो यूनिवर्स जो है वो अपने आप आपको कैच करेगा, यूनिवर्स जो है वो अपने आप आपके पीछे आएगा, यूनिवर्स जो है वो आपको अपने आप फॉलो करेगा। और वही एनर्जी है और वही कार्ड्स बोल रहे हैं कि आप अपना तांडव शुरू कीजिए, आप अपनी चॉइसेस मेक कीजिए, आप अपनी चॉइसेस लेके आगे बढ़िए, आप नकाब उतारिए और पूरा यूनिवर्स जो है, सब लोग जो है वो सूरज को नहीं आपको फॉलो करेंगे। तो टेक द लीप। आज का दिन एनर्जी ऐसी है कि लीप लीजिए, आगे बढ़िए, हीलर की तरह दूसरों को हीलिंग भेजिए, सबके साथ एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए। और ये मैंने बोला ना, चाहे आग का दरिया है उसको कूद के पार करना है तो रेडी रहिए उसको कूद के पार करने के लिए, क्योंकि ये यहाँ पे जंप कर रही है और ये फ्लाई कर रही है। तो इसका मतलब है यूनिवर्स या डिवाइन आपके साथ है। अगर आप जंप भी लीप ऑफ फेथ लेते हो तो आप यूनिवर्स आपकी हेल्प करेगा फ्लाई करने में, आगे बढ़ने में, सूरज की एनर्जी देखने में, आपको स्ट्रेंथ देने में, आपको सेलिब्रेशन, आपको हैप्पीनेस देने में। लेकिन आपको वो लीप लेना है। बहुत स्ट्रांग एनर्जी है 16th of October की। ये लास्ट कार्ड जो है मैं 16th of October के लिए निकाल रही हूँ और ये है डिवाइन अबंडेंस कार्ड्स हैं ये। सो लेट्स सी यहाँ से क्या मैसेज आता है। इसके मैसेजेस भी बहुत खूबसूरत होते हैं। गाइड्स एंजल्स, व्हाट इज, ओके ये बहुत सारे कार्ड्स हैं तो मैं एक बार दोबारा से देखूंगी। अगर बहुत सारे आए फिर से तो फिर बहुत सारे ही ले लूंगी। बट लेट मी जस्ट सी वंस मोर। What is the message 16th of October? मैसेज है 16th of October के लिए। What is the message for divine, from divine to us? Okay, बहुत सारे ही आए तो let me take them all। पहला कार्ड है राइट नाउ और वो बोलता है कि प्रेजेंट में रहिए, फ्लो के साथ आगे बढ़िए, अपने आप को ट्रस्ट कीजिए। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आप हैंडल नहीं कर सकते हो। हर वो चीज आपके पास उतनी ही आएगी जितनी आप हैंडल कर सकते हो। तो डेफिनेटली रेडी रहिए, फ्लो में रहिए और राइट नाउ एक्शन लेने का टाइम अभी ही है। दूसरा कार्ड है लव और ये बोलता है कि डिवाइन सोर्स जो है उसको कोई भी पर्सन, कोई भी प्लेस, कोई भी चीज जो है वो आपको साल्वेशन नहीं दे सकती है सिवाय प्यार के। तो लव की एनर्जी में रहिए, अपनी एनर्जी, अपने सर्कल को, एनर्जी सर्कल को पहचानिए, अपनी इनर एबिलिटीज को ओपन अप कीजिए। सेल्फ लव, अपने आप के साथ प्यार करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरी एनर्जी जो है, अगेन अगर आप देखें तो ये नटराज और यहाँ पे नीचे एक पर्सन है और ये काली माँ, और यहाँ पे जो मैं बोल रही थी कि मुझे काली माँ की एनर्जी दिखाई दे रही है, तो वो बोल रहा है कि क्राइसिस जब होते हैं तो जो होली एनर्जी होती है वो अब हील करने के लिए आपको डर से, अटैचमेंट से हटा देती है। डर और अटैचमेंट जो है खत्म करती है आपके अंदर। और प्रिपेयर हो जाइए क्योंकि आप रिसीव करने के लिए रेडी हैं उनके प्लान के लिए। तो डिवाइन प्लान जो है वो डेफिनेटली एक्टिवेट हो चुका है। मुझे कंप्लीटली दिखाई दे रहा है कार्ड्स में, डिवाइन प्लान कंप्लीटली एक्टिवेट हो चुका है। आप में से हर एक इंसान के लिए जो इस वीडियो को देख रहा है, जहां तक आप इस वीडियो को पहुंचाओगे, सबके लिए डिवाइन प्लान जो है एक्टिवेट हो चुका है। और एक्टिवेट होने के लिए सबसे पहला स्टेप जो होता है, आपका डर और अटैचमेंट
अटैचमेंट्स खत्म करना। तो प्रिपेयर हो जाइए अपनी लाइफ को आगे ले जाने के लिए, इस प्लान, ल्यूमिनस प्लान को अपनी लाइफ में एक्टिवेट होने के लिए, डिवाइन के, काली माँ के, और अपने सारे डर, अपनी सारी अटैचमेंट्स खत्म कर दीजिए, क्योंकि एक नई एनर्जी की शुरुआत जो है ना, बहुत स्ट्रांग एक नई एनर्जी की शुरुआत जो है मुझे दिखाई दे रही है। और मुझे ये कार्ड्स वाकई ही में बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रहे हैं। मतलब ऐसे लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत मेजर, कुछ बहुत स्ट्रांग, कुछ बहुत जिसको आप वाकई ही में तांडव बोल पाओगे, उस तरह का कुछ जो है वो होने वाला है 16 अक्टूबर को। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपकी हेल्प करे। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक बटन प्रेस करके औरों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये एनर्जी में जितने ज्यादा लोग होंगे, जितने ज्यादा लोग एनर्जेटिक क्लियरिंग करेंगे, अभी आगे बढ़ेंगे, अभी अपने आप को हील करेंगे, उतना ज्यादा जल्दी हम दुनिया को चेंज कर पाएंगे। एंड इट इज अबाउट चेंजिंग द वर्ल्ड। सो ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ गुड डे, बाय बाय।